रहमतुल्लाह। मैं उम्मी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहाँ पे हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई है मुख्तलिफ क्रॉप की, और आज इसकी एंड चल रहा है। इस वक्त हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्रॉप जो है ना वो अपने एंड की तरफ जा रही है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिसके अंदर थोड़ी सी अगर फार्मर की अपनी नेग्लिजेंसी हो जाए, यानी कि अपनी कोताही हो जाए, कमज़ोरी रह जाए, तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपकी लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो हर क्रॉप के लिए। तो बसा औकात ये है कि और अमूमी तौर पे ये है कि आपका जो बीइंग अ फार्मर, बतौर एक किसान, आपको ख़ुद अवेयर होना चाहिए कि किस क्रॉप को किस तरह संभालना है। अभी आप देखें कि जैसे अभी अभी ये बड़ा नुकसान होने वाला था, वो ये कि तिल की फसल हमने काश की थी और इंटरक्रॉप था मूंगी के साथ, मूंग बीन के साथ। और तिल की जो फसल थी उसके हवाले से हमारा जो लेबर था उनको बिल्कुल तजर्बा नहीं था कि उन्होंने पहली दफ़ा तिल काश किया था। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, कुछ दिनों की गैरहाज़िरी थी, और पीछे उन्होंने कहा कि जी जो है ना फसल तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो मैंने कहा हार्वेस्टिंग शुरू कर दें, कोई इशू नहीं है। अब हार्वेस्टिंग शुरू करने के बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये देखें, ये इतना बड़ा जो है ना वो बंडल जो है ना पूला वो बना दिया। और ये जो फसल थी ये किए किराए पे पानी फिर जाना था। अगर अगले 2 दिन मैं यहाँ चक्कर ना लगाता, ना देखता, तो ये जो है ना इतना बड़ा जो बंडल बनाया हुआ था, ये बंडल अंदर से गल जाता और सारी की सारी पैदावार का बेड़ा गर्क हो जाता। जबकि असूली तौर पे हमें छोटी छोटी पुलियाँ बनानी चाहिए थी। ये देखें इस साइज़ की पुलियाँ बनाते हैं, और इस साइज़ की पुलियाँ बनाने के बाद इसको इस तरह से ज़मीन के ऊपर इस तरह से रखते हैं कि जैसे पीछे करके दिखाएं तो ये देखें, इस तरह से इसको रखा जाएगा ताकि इसके अंदर से हवा का गुज़र भी हो और इसको प्रॉपर तौर पे हर तरफ से धूप भी लगे। और दूसरी बात ये कि ज़मीन के ऊपर जो है ना वो तरपाल वगैरह ज़रूर बिछाएं, क्योंकि जिस वक्त ये फली जो है ना पकना शुरू हो जाती है, तो पकते ही ये जो फली है ये जो ही पकेगी, पकते ही ये खुलना शुरू हो जाएगी। तो जो ही खुलेगी तो ये इसके अंदर जो भी बीज है, ये तिल है, वो सारे का सारा बीज जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा अगर आपने इसको ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरह हमने इसको जो बेड्स से हमारे, उस बेड्स के ऊपर जो है ना हमने तरपाल को बिछाया है। तरपाल को बिछाने के बाद जो है ना अब इन जो बंडल्स हैं इनको दोबारा खोल रहे हैं। दोबारा खोल के इसकी छोटी पुलियाँ बनाएं। पुली इतनी होनी चाहिए कि ये दोनों हाथों के अंदर आ जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा होगी तो फिर यह है कि अंदर के जो पौधे हैं वो गलने सड़ने का शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह से छोटी पुली बनाएं, और उसके बाद जो है ना इसको फील्ड के अंदर ही तरपाल के ऊपर रख के आप जो है ना वो बेड्स के ऊपर तरपाल बिछा दें, ताकि खुदा न खास्ता बारिश होती है तो बारिश साइडों के ऊपर वाटर चैनल के अंदर निकल जाए, और बेड्स के ऊपर जो है ना ये तरपाल बिछी होगी, वहाँ पे ये बंडल्स बना दें। और फिर उसके बाद ये इसको धूप वगैरह लगेगी तो होपफुली अगले 8 से 10 दिन के अंदर जो है ना ये रेडी हो जाएंगे झाड़ने के लिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यानी कि मिकदार के अंदर फसल मौजूद है, तो बिल्कुल जो थ्रेशर होता है गंदम वाला, इसी तरह का थ्रेशर होता है जिसके जाले जो है ना वो ब्रेक किए जाते हैं, और उसके अंदर से आप इसको गुजार के इसका दाना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी मिकदार के अंदर फसल है तो फिर आपको उस थ्रेशर का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ही पुलियाँ जो है ना ये ब्राउन होना शुरू होंगी, खुलना शुरू होंगी। और इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हर 2 से 3 दिन के बाद आप इसका रुख भी बदलेंगे। रुख इसका बदलाना ज़रूरी है ताकि अंदर वाली जो वो जो बंडल्स हैं, पुलियाँ हैं, वो बाहर आ जाएँ और बाहर वाली अंदर चली जाएँ। तो इस तरह से आपका 1 दफ़ा या 2 दफ़ा इसका रुख भी तब्दील करना पड़ेगा, ताकि हर तरफ से धूप लग जाए और तमाम की तमाम जो फलियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से ब्राउन हो जाएँ। और उसके बाद जो है ना इसकी झड़ाई शुरू की जाती है। इसी तरह से बंडल उठाएँगे, बंडल उठाने के बाद इसको झाड़ेंगे। झाड़ने से ये होगा कि इसका जो ये फली है ये खुल जाएगी और दाना अलहदा हो जाएगा। और ये पुली जो है ना इसको फिर दोबारा से धूप लगवाएं। 2 दफ़ा झड़ाई लाजमी करनी होती है। 2 दफ़ा की झड़ाई के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो नीचे कचरा वगैरह बचता है उसको आप हवा देंगे। हवा देने के बाद जो है ना उसका गंद और कचरा निकल जाएगा, और दाना जो है प्योर साफ़ सुथरा दाना जो है वो तिल वो आपका निकल आएगा। तो देखेंगे इंशाल्लाह, मौका मिला तो आपको वो प्रोसेस भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल ये दिखाना ज़रूरी था कि अगर आप थोड़ी सी भी गफलत करते हैं तो सारे किए किराए के ऊपर आपका पानी फिर जाता है। अगर इस तरह वो हमारी लेबर जो है रख देती इसको, तो ये इसके अंदर से कुछ भी हाथ नहीं आना था, ये सारे का सारा ज़ाया हो जाना था। तो इसके मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे इसी तरह बंडल पड़े हुए हैं। अभी इसको दोबारा खुलवाऊँगा, अभी आके खुलवाया है इनको, छोटी पुलियाँ बनाई हैं, तो इस तरह इसको दोबारा से खुलवाऊँगा। खुलवाने के बाद जो है ना तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से इसकी पुलियाँ बनाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या पैदावार आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये गलतियाँ जो है आपने नहीं दोहरानी। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।